सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बहुत सही वक्त पर ले आए हैं इसे आप लोग, बहुत शुक्रिया। यहाँ ले आइए। सुल्ताना, ये क्या बदतमीजी है? आपको इसकी इजाजत किसने दी है? नाइब सुल्तान का हुक्म है, इन्हें जिंदान ले जाया जाएगा। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। सुल्ताना, इसके बदले में तयशुदा रकम आपके बैंक में मुंतकिल कर दी गई है। अगले इकदाम के लिए हमारे हुक्म का इंतजार करें। अल्लाह अल्लाह। अब आपको हमारा यकीन आया? मोहतात रहिए, कोई गलती ना हो। क्या मालूम कुछ साल बाद ताजिर अपने बॉन्ड वापस करके अपनी रकम हासिल करना चाहें। रूसी सरजमीन पर तैनात एक उस्मानी मुफ्ती महल आया है। कहा जाता है कि वो मुफ्ती ही रूस और उस्मानियों के माबैन बढ़ते हुए मरासिम का वसीला है, और हिंदुस्तान वाला इकदाम भी रूसियों के मशवरे के मरहूने मिन्नत है। वो पाशा को देख के ही दरवाजा खोलेंगे, वरना तुम चाहे वहाँ जो कुछ भी कर लो, तुम्हें नक्शे किसी सूरत नहीं मिलेंगे। उस खानका में बगैर असलाह दाखिल होना शर्त है। वो एक बहुत ही खास जगह है। क्या हवेली की कीमत नाइब सुल्तान के खाते में जमा करवाई गई है? नहीं सुल्तान मौसम, उनके खाते में कोई रकम नहीं। मैंने वो खत अपने बिस्तर के साथ वाली मेज की दराज में रखा था सुल्ताना, जिसमें बेदार सुल्तान ने लिखा कि नाइम सुल्तान उनके जाने की वजह से रंजीदा है। ये तो अशरफ अजीज है। आप पाशा को ले जाएं। और हमारे पास एक ऐसे मुअल्लिम हैं, मेरी उनसे तफसील से बात हुई है। वो अली उस्मान को बोलने की मशक करवाएंगे। मैंने कल अपने हाल के बारे में सुल्तान मौज़म को एक खत लिखा था। हम वो तमाम पैगाम पढ़ते हैं। अगर सुल्तान मौज़म तक पहुंचाने वाली कोई बात हो तो उनके सामने अर्ज कर दी जाती है। इन्होंने एक खतीर रकम के बॉन्ड खरीद लिए हैं और जनाब लोरेंजो पहले से खरीदे हुए 1.5 करोड़ मालियत के बॉन्ड नए बॉन्ड से तब्दील करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम, शुक्र अल्लाह। कोई मसला है क्या? क्या बयान देना चाहेंगे? जनाब बताइए, क्या बयान देंगे? जाहिर है आप सबके जहन में सवाल होगा कि हम महल दोबारा क्यों आ गए। जी बिल्कुल जनाब। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रियासत की तरफ से हमें जो बॉन्ड दिए गए हैं वो जाली है। जनाब, क्या आपको ऐसा लगता है कि रियासत ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है?
देखे दोस्तों, हम भी इसी की वजाहत मांगने महल आए हैं। वापस आकर आप लोगों को फिर से बयान देंगे। आइए आइए। नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया? नहीं, अल्लाह अल्लाह, समझा तो नहीं कि क्या हो। हमें खुशी है कि आप एक बार फिर हमारे साथ हैं। सलामत रहिए। मुझे भी खुशी है कि दोबारा मुझे आपका साथ नसीब हुआ। सुल्तान मौसम, वजीर आजम पाशा, खैरियत तो है? क्या कोई मसला हुआ है? ये बॉन्ड जाली है। बॉन्ड हासिल करते हुए क्या आपने तस्दीक नहीं की थी? की थी, लेकिन उस वक्त ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन बाद में तमाम निशानात मिट गए। पाशा, सुल्तान मौसम, ये वो बॉन्ड नहीं है जो हमने नहीं दिए थे। झूठ नहीं बोल रहा मैं। आपके पास जो बॉन्ड मौजूद है उनकी क्या सूरत हाल है जनाब कसल? मेरे पास जो बॉन्ड है उनका भी यही हाल है सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, हमने कारखाने के बाकी बॉन्ड की भी जांच की है। पहले तो कोई मसला नजर नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी स्याही जाइल हो गई। जनाब लोरेंजो ने सहाफियों को बयान देकर अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसे बॉन्ड देखकर कुछ समझ में नहीं आया। जरूर कोई गलती हुई है जनाब लोरेंजो। इसके पीछे यकीनन कोई साजिश है। रोशनाई मिट जाएगी और वो रुस्वा हो जाएंगे। आपको बस कारखाने में ये रोशनाई फराहम करनी है ताकि बॉन्ड पर लिखी गई तहरीर कुछ ही देर बाद गायब हो जाए और अब्दुल हमीद का मंसूबा इन बॉन्ड बनाने वाली स्याही की तरह हवा में उड़ जाए। कुछ समझ आई आप लोगों के? उस्मानी रियासत अपनी माली हैसियत की हिफाजत बखूबी कर सकती है। जनाब कसल ने ठीक कहा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बहुत जल्द आपको नए बॉन्ड छपवा कर फराहम कर दिए जाएंगे। मुझे आप पर यकीन है। इजाजत चाहता हूं। जाइए। आखिर ये कैसे हो सकता है? सुल्तान मौसम, जब जनाब लोरेंजो सहाफियों को बयान दे रहे थे तो मैं चाहते हुए भी उनको रोक ना पाया, लेकिन इस बयान की वजह से आपके लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो गई है। बॉन्ड को आम किया जाने वाला था, मगर अब सब कुछ खाक होकर रह गया। सुल्तान मौसम, ताजिरों का कहना है कि वो बॉन्ड तब्दील नहीं करेंगे, जबकि हम बॉन्ड फरोख्त करने का सोचे बैठे हैं। इस वक्त हमें एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है सुल्तान मौसम। जिस दिन से ये लोग महल में आए हैं इमसाल खातबा, मुझे एक आंख नहीं भाती। आप परेशान ना हो, अब हम मजीद उनकी साजिश का शिकार नहीं होंगे। हमारी उनसे जान छूट गई है। यकीनन आप इस सब का सबब नहीं होंगी इंशाअल्लाह। क्या मतलब है? हमें ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी ये बात हमारे जहन में आ गई।
हमें लगता है कि उन्हें मुजरिम जाहिर करने के लिए आप दोनों ने मिलकर कोई चाल चली है। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? आप दोनों ने जो कुछ किया है उसी वजह से कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी हमने किया है? आपको लगता है कि हम एक बेकसूर खातून पर इल्जाम लगाकर उन्हें जिंदान में भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप जानती हैं और आप देख भी चुकी हैं। हमारे पास सबूत है। वो खत इमसाल को भेजा गया था। वो खत जाली था। इमसाल खादमा के लिए ऐसा कोई खत नहीं आया। जाहिर है आप अपनी खादमा की तरफदारी ही करेंगी, हमें मालूम था। हमारा मकसद उन्हें बचाना नहीं है, बल्कि असल मुजरिम को सामने लाना है। वो खत इमसाल खादमा का नहीं है। किसी ने उनके खिलाफ चाल चली है। हमारी इमसाल खादमा से बात हुई है, उन्हें खत मौसूल जरूर हुआ था, लेकिन वो आपकी वालिदा बेदार सुल्तान की तरफ से था। हमारी वालिदा? हमारी वालिदा आपकी खादमा को खत क्यों लिखेंगी सालिह सुल्तान? और अगर ऐसा कोई खत है भी तो ले आइए, हम सब पढ़ लेते हैं। काश हम वो खत तलाश कर पाते, और हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो हमें नहीं मिला। जिसने भी ये चाल चली है उसने वो खत वहां से उठा लिया है। हकीकत ये है कि इस महल में मौजूद आपका और हमारा दुश्मन कोई एक ही है, और कोई ऐसा करीबी दुश्मन जो कि इमसाल खादमा के कमरे में जाकर खत बदलने की जुर्रत रखता हो। हम समझ सकते हैं कि आपकी खादमा खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपको अब तक उन पर भरोसा क्यों है। हमें उन पर पूरा भरोसा है। उन्हें नाहक जिंदान में डाला गया है। नाइम सुल्तान, अगर आपने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। अब इसाक साहब तुम्हें मश्क करवाएंगे अली उस्मान, ठीक हो जाओगे तुम। फिर इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बोलना शुरू हो जाओगे अली उस्मान। और मैं इसे मुमकिन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं चलता हूं। अली उस्मान, तुम्हारी आंखों को देखकर अंदाजा हो रहा है कि तुम बहुत जिद्दी बच्चे हो, मगर बच्चे अब तुम्हें खुद को ठीक होने के लिए कायल करना होगा। ऐसा ही है हमारा अली उस्मान, जिद्दी भी है, होशियार भी है, अपने बाबा की तरह। अपने बाबा की तरह? बहुत खूब। इनके बाबा कहाँ हैं? काम पर गए हैं, वो बहुत मसरूफ रहते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तबीब साहब ने बताया आपको इस काम में काफी महारत हासिल है। मुझे तो काफी तजस्सुस हो रहा है। आपने आज तक कितने बच्चों का इलाज किया है और उनमें कितने सेहतयाब हुए हैं? कोई नहीं। समझी नहीं, क्या मतलब? मैंने आज तक किसी बच्चे का इलाज नहीं किया जिसे तलफ़्फ़ुज़ का मसला हो। मेरे पास ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग इलाज के लिए आते हैं, जिनकी तादाद काफी ज्यादा है, और तकरीबन सभी आने वाले लोग ठीक हो जाते हैं। अली उस्मान वो पहला बच्चा होगा जिसका मैं इलाज करूंगा, मेरा पहला मरीज, बल्कि तालिब इल्म कह ले। बहुत जल्द तुम अपनी माँ की कब्र पर जाने के काबिल हो जाओगे और सूरह यासीन पढ़ने के काबिल भी। इसाक साहब, क्या आप ठीक हैं? तबीब को बुलाऊं मैं? नहीं, ठीक हूँ, शुक्रिया। बस एक लंबे सफर से आया हूँ तो इसलिए थोड़ी थकावट है। आप कुछ देर आराम कर लें। बैठ जाता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं आज वैसे भी यहाँ अपना तारुफ करवाने के लिए आया था। कल से हम मश्क शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। कल मिलते हैं अली उस्मान। अल्लाह हाफिज। वजीर दिफा रजा पाशा, आपने बहुत बहादुरी से काम लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। तहसीन पाशा, क्या आप हमें अपने अगवाकारों के बारे में कोई मालूमात फराहम कर सकते हैं? वो बहुत ही अजीब लोग थे, अपने चेहरे ढांपे हुए थे, लेकिन उनका सरबराह मुझे जानता था। वो मुझसे सिर्फ गैर रिवायती जंग के मंसूबे जानने का मुतालबा करता रहा। वो बहुत तरबियत याफ्ता लोग थे सुल्तान मौसम। हमें
बिल्कुल मालूम नहीं हो सका कि वो कौन है और किसके लिए काम करते हैं। तहसीन पाशा और वजीर दिफा रजा पाशा के हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए जाएं। मुहाफिजों को मजीद चौकन्ना कर दें। जो आपका हुक्म। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मुझे अगवा करने का मकसद मुझसे गैर रिवायती जंग के नक्शे हासिल करना था, लेकिन दरअसल वो हमारा कर्ज वाला इक़दाम रुकवाने के लिए सब कर रहे थे सुल्तान मुअज़्ज़म। और वो कामयाब भी हो गए। उन्होंने हमें मुश्किल में डाल दिया है। जब हम माशी तरक्की की राह हमवार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं तो उस वक्त वो इसे मुसलसल रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नए अराकीन के बेटों को बैरून मुल्क भिजवाने की चाल भी इसी मंसूबे का हिस्सा थी। अगर हम उन दोनों लड़कों का ताकुब करें तो शायद हमारे खिलाफ चाल चलने वालों के बारे में कुछ मालूम हो जाए। यह फरीजा अहमद पाशा को सौंपा है हमने। सुल्तान मुअज़्ज़म। अहमद जलालुद्दीन पाशा, हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। क्या आपको नौजवानों के बारे में मालूमात हासिल हो पाई? नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म। मैं अपने एक कराबतदार से मिलने आया हूं यहाँ। इस मामले की तह तक जाएं पाशा। उन नौजवानों से तफ्तीश करें। जैसा आपका हुक्म। सुल्तान अब्दुल हमीद बॉन्ड वाला मसला हल करने के लिए जरूर कोई इकदाम करेगा। मुझे उसके गुस्से का अंदाजा है। रियासत की साख उसके लिए बहुत मायने रखती है। हम इस बात को अपने मफाद में बदल सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? रकम तैयार है जनाब कसल। हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। उस्मानियों से मैं 1,07,00,000 के बॉन्ड खरीद रहा हूं। मगर आप पहले ही 80 लाख के खरीद चुके हैं। इससे तो सुल्तान को फायदा होगा। मुझे यकीन है कि आपने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा, लेकिन अगर आप अपना मंसूबा बता दें तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करो तो मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं। अब मैं सुल्तान का एतमाद हासिल करूंगा। अगर कामयाब हो गया तो उस बॉन्ड वाले मामले के मुतालिक वो मुझे अपनी हिकमत अमली में शामिल कर लेगा और इस तरह हम उसके मंसूबों से आगाह हो सकेंगे। ऐसा ही है। और हाँ, आप दोनों इस्सत पाशा के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखें, यही काफी है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने मुझे तलब फरमाया। तहसीन पाशा और वजीर दिफा रजा पाशा को बचा लिया आपने रियासत की तरफ से, और हम जाती तौर पर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं अशरफ अजीज साहब। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपकी बताई हुई हिकमत अमली और आपकी की हुई रहनुमाई से हमेशा कामयाब लौटे हैं हम। लेकिन पाशा हजरात को अगवा करने वालों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो लोग अब तक पाए तख्त की गलियों में आजाद घूम रहे हैं, और वो दोबारा फितना फैलाने का इरादा भी रखते होंगे, क्योंकि वो इतने बेरहम है कि खानकाहों और बाजारों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। हम अब मजीद उनको इस तरह अपनी रियासत और अवाम का सुकून बर्बाद नहीं करने देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपने पाशा हजरात को बचा लिया है, हम पुरसुकून हो गए हैं। अब बेसुकून होने की बारी उनकी है। अशरफ अजीज साहब, जाकर उन्हें तलाश कीजिए, वो जहां कहीं भी छुपे हैं, और इबरतनाक सजा दें। अब उन लोगों की जिंदगी बस गिनती के चंद दिनों से ज्यादा नहीं है सुल्तान मुअज़्ज़म। सैलानी के डाकखाने की कातिब अहमद तलत। मुझे उनके बारे में मालूमात चाहिए। जो आपका हुक्म शहजादे। बैठ जाएं आप। हमें सैलानी के डाकखाने के अफसर को एक टेलीग्राम भेजना है। कहिए शहजादे, मैं लिख रहा हूं। हम शहजादा अहमद नूरी हैं। आपके डाकखाने के कातिब
महमद तलत ने कुछ दिन की छुट्टी ले रखी है, हमने सुना है। उन्होंने कितने दिन की छुट्टी ली है ये जानना चाहते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये कुछ गिरफ्तार अफसरान की फहरिस्त है, आप लोग इसे एक नजर देख लें। इनमें से 4 को महल के जिंदान में कैद किया गया है। जराइम नाकाबिले माफी हैं। वो फौज में रहते हुए गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही जुर्म है, अब्दुल हमीद के खिलाफ आवाज उठाना। क्या आप उन्हें रिहा कर सकते हैं? उन सब के कमरे एक दूसरे से नजदीक हैं। उन्हें निकालना इतना आसान नहीं। अगर वो लोग हमारे साथ मिल जाएं तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। वो सब आला ओहदेदारान हैं। फौज में अभी भी बहुत से ऐसे सिपाही मौजूद हैं जो उनके एक हुक्म पर जान देने को तैयार हो जाएंगे। अहमद पाशा, आपको उन्हें रिहा करवाना ही होगा। अगर मैं उनको रिहा कर दूंगा तो सुल्तान को क्या जवाब दूंगा? हाँ, कि जवानों को बैरून मुल्क ले जाने वालों ने मुझसे ये मुतालबा किया है, क्या ये कहूं? आप ठीक कह रहे हैं। हमने सोचा था, मगर कोई भी ऐसी बात हमें समझ में नहीं आई जो आप अपनी सफाई में सुल्तान के सामने बयान कर सकें। लेकिन अहमद पाशा, ये मत भूलिए कि हम इस मामले को अब किसी तौर मुअख्खर नहीं कर सकते। तो फिर हमें खतरा मोल लेना होगा। माहिर बैसिम साहब। हाँ, हम इसे मुजरिम बनाकर सुल्तान के सामने पेश करेंगे। बैसिम साहब मुखालिफ ग्रोह के एक अहम रुकन हैं। हम उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते और अहमद रजा साहब भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। मैं आप लोगों का साथ भी देना चाहता हूं और सुल्तान की नजरों में अपना खोया हुआ एतमाद भी दोबारा हासिल करना चाहता हूं। अहमद रजा साहब से बात कर लूंगा, आप लोग बेफिक्र रहें। मंसूबा क्या है आपका? करना क्या चाहते हैं? ये काम मैं नहीं करूंगा, ये आप करेंगे। इस कागज पर तमाम तर मालूमात दर्ज है, कौन से अस्पताल में काम करते हैं सब लिखा है। अगर हम उनसे ये कहें कि ये इस अस्पताल के तमाम तर तालिब इल्मों को बगावत पर उकसा रहा है और उनको इस्तांबुल से बाहर ले जाने के वादे कर रहा है, तो सुल्तान हमारी बात पर यकीन करेंगे। लेकिन यह काम किसी काबिल भरोसा शख्स को सौंपना होगा जो माहिर बेसिम के पास जाए और उससे कहे कि रियासत तुम्हें गिरफ्तार करने वाली है। उसके बाद हम पहले से तैयार करदा इश्तेहारात उस कमरे में जाकर रख देंगे। वो भागने की तैयारी करेगा, मगर चारों तरफ से सिपाही उसे घेर लेंगे। लेकिन जो भी हो जाए, आप दोनों किसी सूरत सामने नहीं आएंगे और इस काम का इल्जाम हम पर किसी सूरत नहीं आना चाहिए। बैसिम साहब को मालूम हो जाएगा कि उनके खिलाफ चाल चली गई है। पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए उनको यकीन दिलाने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। वजीर आजम पाशा का मोहरशुदा गिरफ्तारी का हुक्मनामा, यह देखकर उसे कोई शक नहीं रहेगा। क्या जवाब आया है? शहजादे, आपका टेलीग्राम भेजना मेरे लिए शर्फ की बात है। तलत साहब ने 3 हफ्ते पहले अपनी बीमारी की वजह से छुट्टी ली थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। महमद तलत के बारे में तमाम मालूमात यहाँ दर्ज हैं शहजादे। ये बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के सिलसिले में क्रीमिया जाने वाले वफ्द के रुकन थे। बंदरगाह पर इनके सामान से कुछ मुश्तबा चीजें मिली, इसीलिए इन्हें इस सफर से चोरी के इल्जाम में वापस भेज दिया गया।
क्या आप दोनों को ये बात मालूम थी? तो इस तरह के शख्स को डाखाने का कातिब क्यों बनाया गया है? शहजादे, हमने सुना है कि तलत साहब ने सिलानिक में होने वाली बगावत को रोका है, इसलिए वजीर आजम पाशा ने उन्हें यहाँ तलब किया था। दुश्मन का लुक्मा खाने वाला अपने मालिक का नमक हराम हो जाता है। इंशाअल्लाह आपने किसी और दस्तरखान से खाकर हमारी पीठ में वार नहीं किया होगा तलत साहब। उस्मान कैसा है अब? क्या बेहतर है? उन बदबख्तों को ढूंढने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा नादिर साहब। ये बात पहले ही बहुत तूल पकड़ चुकी है। सुल्तान मुअज्जम ने खुद जाती तौर पर उन लोगों को मारने का हुक्म दिया है। जानता हूं कि आप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि आप हमारे साथ मौजूद तो होते हैं, लेकिन आपका जहन कहीं और होता है। कुछ दिनों से आप काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हमने कर्ज अदा करने का फैसला किया और नए बॉन्ड जारी करने का सोचा। हमने माशी तरक्की का ख्वाब देखा, उसे अमली जामा पहनाना चाहा, लेकिन सब कुछ हमारी तवक्कुआत के खिलाफ हुआ। हमें एक बार फिर दुश्मन के बिछाए जालों और गद्दारों का सामना करना पड़ा। चारों अतराफ से हम पर हमला किया जा रहा है। अब हम थक गए हैं पाशा हजरात। दुश्मनों का मुकाबला करते करते हम सारी रात एक पहरेदार की तरह रियासती मामलात पर सोचते सोचते थक गए हैं। लेकिन फिर हम खुद को याद करवाते हैं कि हमारे सामने एक अजीम रियासत और एक अजीम कौम है, एक हकीकी तहजीब, और हम इस तहजीब और सकाफत के मालिक हैं। हम खुद को याद करवाते हैं कि हम एक अजीम शान माजी के रूहे रवा हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। माजी का बाब बंद हो चुका है और अब एक नए दौर का आगाज होगा, और हम ही इस नए दौर की तरक्की के जामिन हैं। हम हैं मजलूमों की उम्मीद, पूरी उम्मत की निगाहें हमारी जानिब हैं। हम ही जवानों के लिए रोशनी और बेसहारों का सहारा है, और हमारी तहजीब से ही एक जमाना सैराब होता है। सीधा रास्ता तलाश करें और साबित कदम रहें उस पर। अहद करें कि हम खामोश नहीं रहेंगे और हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये कहते हैं हम अपने आप से, याद करवाते हैं हम अपने दिल को, अपने जहन को, अपनी रूह को। आप भी ऐसा किया करें पाशा हजरात। आपके जज्बों को एक नई रूह मिलेगी। इजाजत चाहता हूं सुल्तान मुअज्जम। ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं। खैरियत है पाशा? सुल्तान मुअज्जम, अर्जी खाने के एक कातिब अपने दफ्तर में बेहोशी की हालत में पाया गया है। क्या वाकई? कैसे बेहोश हो गया वो? नहीं मालूम सुल्तान मुअज्जम। बुलाइए, हम खुद पूछते हैं। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। शहजादी, आपको शर्म नहीं आती अपने इस झूठ में हमारी वालिदा का नाम शामिल करते हुए? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने आपकी वालिदा को खत लिखा था और जवाब भी आया। क्या वाकई? और वो खत किस बारे में था? माफी चाहती हूँ शहजादी, खत आपके बारे में था। हमारे? मैंने सोचा कि आपके और सालिया सुल्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आपकी वालिदा कुछ मदद कर सकती हैं। मैं बस यही चाहती थी कि सालिहा सुल्तान और आपके दरमियान सुलह हो जाए। मतलब आपने उनसे हमारी शिकायत की? हरगिज नहीं शहजादी, मैंने बस बेदार सुल्तान से मदद की दरख्वास्त की थी। आज के बाद हमारी वालिदा का नाम भी मत लीजिएगा।
आप झूठी कहानियां सुनाकर यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। आपको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपकी वालिदा ने मुझे कहा कि वो आपको एक खत लिखेंगी। वो खत जल्द आप तक पहुंच जाएगा, फिर आपको मेरी सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा शहजादी। दरवाजा खोले। हम सबकी दरखास्तें पढ़ रहे थे। हमारा यह साथी दरखास्त वाला डब्बा वापस बाहर रखने गया था। मैंने दरखास्त का एक लिफाफा खोला और मैं वो पढ़ने ही वाला था कि अकब से किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश कर दिया। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि कमरे में दाखिल होने वाला शख्स कौन था? नहीं सुल्तान मौसम, जब मैं वो डब्बा बाहर रखने गया तो एक शख्स अर्जी खाने के बारे में आकर सवालात करने लगा। यहाँ रखी जाने वाली अर्जियां कहाँ जाती हैं जवान? क्या आप उस शख्स को पहचानते थे? नहीं सुल्तान मौसम। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, आखिर कोई एक कातिब को बेहोश क्यों करेगा? उन दरखास्तों में कोई ऐसी दरखास्त थी जिसे वो चाहते हैं कि हम तक ना पहुंचे। कोई हमें अपना मसला बताना चाह रहा था, लेकिन महल में मौजूद किसी शख्स ने ऐसा नहीं होने दिया। किसने? हेकलर सलानिक में एक पाशा से मिलने वाला था, लेकिन हमारी तवज्जो बटाने के लिए उसने तौफीक पाशा को बुलाया। यानी हेकलर असल पाशा से मिल चुका है। तो क्या मेसन पाशा के बेनकाब हो जाने के बाद भी हमारे अंदर कोई गद्दार मौजूद है? यानी जो अब तक महल में है, गद्दार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं खत्म होंगे पाशा, कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये हक और बातिल की जंग है जो हमेशा जारी रहेगी। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्द अज जल्द सुल्तान मौसम को इस बात से आगाह करना होगा। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? उस दिन तुमने मुझे होटल में मारा क्यों नहीं? ये सवाल आज क्यों पूछ रहे हैं? ताकि हम इस तरह गलियों में छुप छुप कर ना मिले। तुमने नहीं मारा मुझे तो क्यों ना आप साथ काम कर लें? हमारे साथ काम करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं भाई। आप उसूल तोड़कर भाग गए थे। क्या पता आज भी आप कोई साजिश कर रहे हो। क्या चाहते हो तुम? अगर एतमाद हासिल करना चाहते हैं मेरा, तो अधूरा काम पूरा करें। अशरफ अजीज के उस आदमी सोतलू उस्मान को मार दें। सुल्तान मुअज्जम, मैं उस्मानियों के माली हालात पर भरोसा करके ही यहां आया था, सरमायाकारी के लिए। लेकिन इस वक्त हालात काफी पेचीदा हो चुके हैं। हर कोई जनाब लोरेंजो की बात का यकीन कर चुका है। रियासत ताजरों का सरमाया खा रही है, लोग यही बातें कर रहे हैं। हमें लोगों का एतमाद बहाल करना होगा। लेकिन मैं जो काम शुरू कर दूं उसे खत्म किए बगैर नहीं छोड़ता। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पहले से खरीदे गए 80 लाख की मालियत के बॉन्ड के अलावा हालात की बेहतरी की नीयत से मजीद 80 लाख के बॉन्ड खरीदना चाहता हूं। इस तरह उस्मानियों पर से ये माशी तनाव कम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस तजवीज को कबूल करेंगे। हम आपके ममनून होंगे। यकीन करें, अगर मेरे पास मजीद रकम होती तो मैं इससे भी ज्यादा बॉन्ड खरीद सकता था। लेकिन मैंने अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा बहुत से मुख्तलिफ कारोबार में लगा रखा है। जाहिर है आपके लिए मुनाफा कमाना भी जरूरी है। काश मैं आपके लिए कुछ और भी कर सकता, लेकिन अगर मेरी जगह यूरोप का कोई और सरमायाकार आए और वो हमारे बॉन्ड खरीद ले तो लोगों की नजर में हमारा इत्मीनान बहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जहन में इस हवाले से एक मंसूबा है जनाब कसल।
लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि किस पर भरोसा करें। बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं इसमें। मैं आपका एतमाद हासिल करने के लिए हर तरह के इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? नई में सुल्तान का अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। जब उसे हवेली की रकम डूबने का पता चलेगा तो वो खुदकुशी कर लेगी। हमने हवेली वाली रकम और बैंक की रकम फातिमा को दे दी है। वो लोग ये चाहते हैं कि मैं उस्मान को मार दूं और उसे रास्ते से हटा दूं। उसके बाद ही उनका भरोसा जीत पाऊंगा मैं। 12 करोड़ 60 लाख मेरे कब्जे में आ जाएगी और फिर मैं अब्दुल हमीद के हुक्म के मुताबिक उस तमाम रकम से बॉन्ड खरीद लूंगा। हमने सालिया सुल्तान को महल बुलवाया क्योंकि हम उनकी बसीरत और शफकत से वाकिफ हैं और उम्मीद है आप उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे।